as a camp for especially for children. We have made an effort so that कि बच्चों की बीमारी बचपन में ही पकड़ी जाए, वो बड़े होकर ज़्यादा बड़े दर्द ना बने। हमें कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए जिसके अंदर हम बच्चों का पोस्चर असेस कर सकें, क्योंकि कई बार क्या रीज़न होता है कि अगर आप टेढ़े बैठते हैं या आपको देख के आपका बच्चा भी टेढ़ा बैठता है, तो एक तो टेढ़े बैठने से बहुत सारी इश्यूज़ आ सकते हैं। हमें लगता है कि इट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग कि बच्चा टेढ़ा बैठा हुआ है, बट इट इज़ अ रियली अ बिग थिंग जिसकी वजह से उसका फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब बच्चा टेढ़ा बैठता है तो क्या होता है कि एक शोल्डर ड्रॉप रहेगा, एक शोल्डर अप रहेगा। आप कई बार नोटिस भी करते हैं कि कमीज़ एक साइड से गिरता है बच्चे का। जब बच्चा एक साइड पे टेढ़ा रहता है तो उससे क्या रहेगा, बच्चे की एक सारी साइड श्रिंक हो रही है, जैसे कि लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, इंटेस्टाइन श्रिंक हो रहा है, किडनीज श्रिंक हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पौड़ियाँ चढ़ने पे सांस चढ़ रहा है, थोड़ी सी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं सांस चढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन आ रहा है बच्चों में, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा कई बार 6 साल का 12 साल का भी हो रहा है तो भी उसका यूरिन लीक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, कितनी बार इसी के करके आपके लंग्स के मसल इन्वॉल्व हो गए। पहले मसल्स इन्वॉल्व होंगे, बच्चे का स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाता है, बट उसके बाद क्या, अगर कोई भी प्रेशर आर्टरी पे पड़ता है तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हमारे को हार्ट एंड लंग्स की कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकती हैं। अडल्ट एज में तो कई बार इसी के करके हार्ट अटैक्स भी आते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कोई सीवियर इशू हुआ है तब करके हार्ट अटैक आया है, बट कई बार पोस्चरल हार्ट अटैक्स भी होते हैं। तो इसको टाइमली इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करिए कि वंस इन अ मंथ फॉर एवरीबडी यू मस्ट गेट योर पोस्चर चेकअप डन। यू मस्ट लर्न द एक्सरसाइजेज स्पेसिफिक फॉर यू। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सरसाइज करने बैठ के, कई बार आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है कौन सी नहीं, ये आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है। एंड सेकेंडली, इसके लिए आज जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स हैं बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिसके ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स हैं, जिसके साथ कोई भी टेढ़ापन एक ही टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है कि वो सीधा हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए यू कैन लर्न द एक्सरसाइजेस एंड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। आई होप कि यू ऑल विल गेट योर चाइल्ड्स पोस्चर चेकअप डन एंड दिस इज़ अ वंडरफुल थेरेपी विद रिजल्ट्स वेरी सून। एंड बच्चे की फंक्शनल लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। ही इज़ बेटर एट लर्निंग, ही इज़ बेटर इन कॉन्सेंट्रेशन, ही इज़ बेटर इन डाइजेशन, बेटर इन यूरिनरी बैलेंस एंड एवरीथिंग। सो बच्चा और ज़्यादा फोकस कर पाएगा, एक्टिव रहेगा और अपना काम अच्छे से कर पाएगा। डॉक्टर सुकिया फिजियोथेरेपी कैंप में मेरा चेकअप हुआ। आई मेट डॉक्टर सिमरन, शी हेल्प मी टू स्टैंड स्ट्रेट। Now I can touch my toes very well and I am feeling very nice. My body is straight. मैं अपनी डॉटर को लेके आई थी, स्कूल में फ्री कैंप था एक, यहाँ पे मैंने इनको दिखाया। नॉर्मली बहुत शोल्डर्स में फ़र्क था, तो डॉक्टर सिमरन ने एक्सरसाइज करके हमें अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे बच्चे को खड़ा होना है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया और थोड़ी मूवमेंट भी अच्छी कराई, जिससे मेरी बेटी को बहुत फ़र्क पड़ गया और बहुत स्ट्रेट अच्छे तरीके से वो खड़ी होती है। थैंक यू। Sukhija is a famous place. I'd always heard about it and I'd seen, but I never took the services from this. But today with this free camp, I was able to take the services and within 5 minutes I think I am a changed person. I'm so happy. I'm feeling myself light as a feather. So I recommend everybody to come here at least once. And I am going to join this group. I'll be visiting them twice in a week.